पलके बंद। कल जैसे समझाया और हमें ध्यान किया, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, पोजीशन, बॉडी, इससे कॉन्शियसनेस डेवलप, ये इससे सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और सेंसरी सिस्टम से सेंस डेवलप हो जाता है। अगर इस तरह से ध्यान नहीं किया तो सेंस रहता नहीं, नॉनसेंस हो जाता है। और ये सेंसरी सिस्टम से कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। तो देखो, अपने पलकों का अनुभव करो। टच, जब तक आप अनुभव कर रहे पलकों का दोनों बहुत सूक्ष्म रूप से, ऊपर की पलके नीचे की पलक आप विचार नहीं कर सकते, क्योंकि मन एक साथ वो काम नहीं करे। आप अनुभव करो और फिर आंतरिक प्रकाश का अनुभव करो। दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में जहाँ टीका लगाते वहाँ आलोक, ऐसा ही जैसे सूरज उगने के पहले क्षितिज के ऊपर हम आभा देखते, प्रभा देखते, आलोक देखते, और वो आंतरिक आलोक में देखो, ओठ के ऊपर ओठ, दांत के ऊपर दांत, स्पर्श, और दांतों के पीछे स्पर्श करती जीवा। तो जीवा देखो, दांत, स्पर्श, ओठ, फिर पलक, तो तुम आपको एकदम चेहरा भी पता चलेगा और भीतर मुंह का भी पता चलेगा। फिर वर्तुलाकार सर, रीढ़ सीधी, तो आंतरिक प्रकाश में देखो रीढ़ कैसे सहज, स्वाभाविक, न आगे झुकी न पीछे झुकी न साइड में झुकी। और इस तरह से रीढ़ की भीतर से पता चले कि मेरी हाइट बढ़ी हुई है, ऊंचाई बढ़ी है, कहीं झुकाव नहीं। और फिर ऊपर सर, नीचे सीट का अनुभव, तो स्पर्श, शरीर का भार सीट के ऊपर कैसा है, कितना है। फिर दोनों पैरों का अनुभव, पैरों की एक किनार जमीन को छू रही और एक किनार ऊपर पैर को छू रही। फिर पैरों के नीचे जमीन, जमीन के ऊपर दोनों पैर, तो पैर के ऊपर पैर कहाँ स्पर्श कर रहे हो, अनुभव करो। फिर पैर के ऊपर वस्त्र का अनुभव, उसके ऊपर दोनों हाथों का अनुभव। तो इस तरह से स्पर्शानुभूति से सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, पूरी नर्वस सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक हम अनुभव करते हैं। तो दोनों हाथों का अनुभव, कंधों से लेके 10 उंगलियों तक, तो 10 उंगली हाथों की अनुभव, उसके नीचे पैर, पैर के नीचे जमीन, फिर सीट के नीचे जमीन, स्पर्श अनुभव करो। देखो, शरीर का भार सीट के ऊपर ज़्यादा है, पैर के ऊपर भार कम है, तो पैर संतुलन का काम करते हैं। और पैर के ऊपर दोनों हाथ, और फिर जैसे टॉर्च लगाते हैं, टॉर्च में कोई चीज़ दिखती, ऐसे ही तुमको दिखाई देगा कि ये शरीर बैठा हुआ है। ध्यानक, ध्यानक, आसनक, आसन में, ध्यान में, ज्ञान में, अनुभूति में, स्वानुभूति में, ये प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वयं का, खुद का अनुभव, प्रज्ञा, खुद को देखना आती है, स्वदर्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ ये एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से अगर देखते रहोगे तो धीरे धीरे पता चलता है कि बस बुद्ध के समान ही बैठे हैं, कोई विचार नहीं आता, एक निर्विचार होता है। विचार ही नहीं तो वेदना नहीं, वेदना नहीं तो विकार नहीं, विकार नहीं तो विषाद नहीं, और विचार नहीं तो तनाव नहीं, टेंशन नहीं होता, हाइपर टेंशन नहीं, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन अटैक नहीं होगा। इस तरह से ये कला हमको सीख लेनी है, हाउ टू बी थॉटलेस। प्रिय शरीर को अनुभव करो। फिर श्वास, अभी हवा हो गहरी ठंडी ठंडी, उसका अनुभव करो। ये श्वास भीतर जा रही, तो सूक्ष्म श्वास क्षेत्र से अनुभव करो, उसका स्पर्श, उसका गंध, उसकी ध्वनि, उसका टेम्परेचर, तो टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, सब अनुभव कर सकते। किसी को तकलीफ होती तो उसको तकलीफ होती तो पेन होता, किसी को जोर लगता श्वास लेने के, तो उसका रिदम देखो, रेट देखो, कितनी सहज, स्वाभाविक। और ये रेट रिदम जो है श्वास का, द्वेष में बढ़ जाता, दुर्भाव में बढ़ जाता, मोहाग्नि में बढ़ जाता है, क्रोध आता तो ये रेट रिदम बदल जाता,
कामाग्नि में बदल जाता है। और ये श्वास भीतर जा रही, ठंडा बाहर जा रही, गर्म टेम्परेचर, श्वास बाहर जा रही, ओठ को छू रही। ये श्वास भी भीतर जा रही तो पूरे सर का अनुभव। तो ये अनुभव करो, कल्पना करो कि श्वास में जो प्राण शक्ति है, क्वांटम ऊर्जा है, ड्रैगन ऊर्जा है, वो हमारे आंतरिक प्रकाश को मिल रही है और प्रकाश फैल रहा है पूरे सर में। तो फैलता हुआ प्रकाश अनुभव करे सर में। और फिर ये श्वास जारी, गला, छाती, पेट, नाभि तक, फिर सीट तक। तो सीट का भी अनुभव करो, फिर दोनों पैरों का भी अनुभव करो, फिर दोनों हाथ और 10 उंगलियों का भी अनुभव। और इस तरह से श्वास लो। ये सूक्ष्म प्राणायाम है, सहज, स्वाभाविक, गहन प्राणायाम, कि जैसे पूरा शरीर श्वास ले रहा है, पूरा शरीर श्वास छोड़ रहा है। तो सूक्ष्म रूप से पूरा शरीर भीतर श्वास जारी और भीतर से श्वास धीरे 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 पूरे शरीर में फैल रही, सतह तक अनुभव। और फिर भीतर श्वास पूरे शरीर में फैल रही और ये बाहर हवा बह रही है। इसको ऐसा अनुभव करो जैसे हम स्पंज पानी को अवशोषित कर लेता है। ऐसे ही जहाँ हवा स्पर्श कर रही है शरीर को, अनुभव करो कि ये भीतर प्रवेश कर रही है। सिर्फ कल्पना करो तो उससे भी आदमी प्राणवान होता है। ये हवा चारों तरफ की भीतर प्रवेश कर रही है। और उससे भी गहरा अनुभव करना है तो समझ जाओ कि मेरा शरीर है ही नहीं है। जाली में से जैसे हवा जाती तो हवा बह रही, नार पार जा रही। और ये नासिका से श्वास जा रही तो सर से लेके सीट तक, पैरों तक, जमीन तक जा रही, जमीन श्वास ले रही। और ये श्वास बह रही, बस हाँ छू रही तो छू नहीं रही, आर पार जा रही, मैं नहीं रही। तो ऐसे कई टेक्निक्स है मन को शून्य करने के, शुद्ध करने की, सोई को प्राणवान बनाने की, जीवंत बनाने की, जागरूक बनाने की। तो देखो पूरे शरीर को बैठा हुआ देखो, नीचे जमीन का अनुभव, श्वास का अनुभव, पशु पक्षियों के गीत सुनो। तो पांचों इंद्रियों को ओपन कर लेना। यह है कॉन्शियसनेस। मेडिकल की किताब में लिखा हुआ, द हाईएस्ट फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉन्शियसनेस, डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस, सजगता, अवेयरनेस, सजगता ऑफ सेल्फ एंड सराउंडिंग। जो सो को भी अनुभव करता हूँ, सराउंडिंग को अनुभव करता हूँ। तो देखो सो का भी अनुभव, शरीर का, श्वास का, भीतर से बाहर, बाहर से अनुभव, कपड़े स्पर्श कर रहे चारों तरफ, और हवा का स्पर्श हो रहा, ध्वनि का स्पर्श हो रहा, जमीन का स्पर्श हो रहा। तो जैसे दिया हम जलाते हैं, चारों तरफ उसका प्रकाश फैला रहता है। तो इस तरह से ध्यान में अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना का प्रकाश हमको फैलाना है। उसमें सारी चीज़ देखी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकस, कॉन्शियसनेस। किसी एक चीज़ के ऊपर हम एकाग्र करते तो वो कॉन्सेंट्रेशन, वो मन का हिस्सा है। और ये इस तरह से अनफोकस कंसंट्रेशन है, ये कॉन्शियसनेस, ये ध्यान का भाग है। और ये मन का हिस्सा नहीं है। और ये फिर बोधि का हिस्सा है, ये विपश्यना का हिस्सा है। तो निरंतर एक भी श्वास छोड़ना, हर श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, सतत में श्वास को अनुभव करना है, शरीर को अनुभव करना है, सहज स्वाभाविकता से। और हवा का स्पर्श अनुभव करना है। सही में अगर आप रूप से स्वयं को अनुभव करते, ऊपर सर, नीचे सीट, ऊपर पलक, नीचे पैर, पैर के नीचे पृथ्वी, भीतर बाहर से, तो तुमको ध्वनि सुनाई देगी ओम। ऐसा लगता है कि ओम की ध्वनि पूरी ईयर से सर की ओर बरस रही और शरीर के कण कण में प्रवाहित हो रही और फिर वो जमीन में जाके समा रही। या कई बार ऐसे लगता कि वो ध्वनि आ रही, जैसे हवा छोरी नार पार जा रही, तो ध्वनि आ रही पूरे शरीर को छोरी नार पार जा रही। ऐसे कई तरह के ऋषियों के अनुभव है।
श्वास का अनुभव, श्वासानुपस्थित, काया का अनुभव, कायानुपस्थित, इंद्रियों का अनुभव, इंद्रियानुपस्थित, वेदना का अनुभव। देखो वेदना है, अभी हम बैठे ज़मीन के ऊपर तो पैरों के ऊपर कंकड़ छू रहे तो उसको अनुभव करो कि वेदना, कंकड़ अलग है, वेदना छू रही, वो चमड़ी के ऊपर है, चमड़ी अलग है, स्पर्श अलग है। इस तरह से दृश्य दृष्टा दर्शन का अनुभव, यही है जाता ज्ञान का। वो चुभन हो रही तो पत्थर वो गई है, चुभ रहे वो ज्ञान है दुख का, और मन को अनुभव हो रहा दुख। ये तीनों चीज़ों से पृथक होकर देखने की कोशिश करो, अनुभव करने की कोशिश करो, तब हमें यथाभूत ज्ञान दर्शन पता चलता है। अब बोधि जागृत हो जाती है। तो वीरत रहने की क्षमता हासिल करना, वीरत वीर मणि। दूसरे को देखते दूसरा अलग, मैं अलग, दूसरा बीमार पड़ेगा मैं नहीं पड़ूंगा, वो मरा मैं नहीं पड़ूंगा। तो ऐसे ही खुद से वीरत होके खुद ही खुद को देखना, खुद ही खुद को अनुभव करना। तो देखने से जिसको देखते वो अलग, जो देख रहा वो अलग, दर्शन रहेगा, और फिर वो दर्शन भी दर्शन बनता है। चौथी चीज़ तो उसके लिए उपनिषद ने उसको तुरीय अवस्था बताया, चौथी फोर्थ डायमेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, रूपंग मनंग भावंग के बाद फोर्थ लिविंग कॉन्शियसनेस, वेटिंग कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग कॉन्शियसनेस के बाद फोर्थ डायमेंशन। इस तरह से हम जागृत अवस्था को भी देखते हैं आती जाती, नींद को भी आती जाती देखते हैं, सपनों को भी आती जाती देख सकते हैं। लेकिन वो आता भी नहीं जाता भी, उसकी नित्य सनातन उपस्थिति रहती है। वो चाहे सो तो भी देख रहा, अनुभव कर रहा, सपने देखो तो भी उसको देख रहा, अनुभव कर रहा, तुम जागे भी हो तो भी उसको देख रहा, अनुभव कर रहा, तो उसको देख रहा जो देख रहा है। ये ध्यान, जो अनुभव कर रहा है उसको अनुभव करो, ये ज्ञान है, प्रज्ञा है। और इससे हमारे भीतर प्रकाश का निर्माण होता है, आदमी प्रबुद्ध हो जाता है। हमारे भीतर जिसने धारण किया है वो धम्म है, और वो कॉन्शियस बीइंग है, वो उसमें देखने की क्षमता है, उसको अनुभव करने की क्षमता है। और ये आज इस फिजिक्स में प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया ये, और ये 2600 साल पहले बुद्ध ने बताया। तो स्लीप एक्सपेरिमेंट अगर देखोगे या ऑब्जर्वर इफेक्ट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो 6 एलिमेंट्स है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और चेतना, ये किसी भी किस तरह के एटम से बना हुआ है। हर एक के एटम अलग है, पृथ्वी के एटम अलग है, जल के एटम अलग है, अग्नि के एटम अलग है, प्रकाश के एटम अलग है, आकाश के एटम अलग है, वायु का एटम अलग है, चेतना के एटम अलग है। और ये 6 एलिमेंट्स में जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो प्रोटॉन्स है, वो न्यूट्रॉन्स है, इनमें एक तरह का अवेयरनेस है, एक तरह से देखने की, समझने की, अनुभव करने की क्षमता हर इलेक्ट्रॉन में का, वो उन्होंने एक्सप्लेन देखा। और वो अगर पढ़ोगे तो अवाक हो जाओगे। ये 6 एलिमेंट्स में जो ऊर्जा है वो एकीकृत होके हमारे भीतर साक्षी तत्व बनता है, वो धीरे धीरे संगठित होके बुद्ध बनते हैं, अल्टीमेट एनर्जी। और ये संभावना सबके भीतर है। इस संभावना के लिए ही ऐसा कहते कि प्रकृति नए नए रूप धारण करती, मछली बनती, कच्छ बनती, वराह बनती, फिर वन मानुष बनती, धीरे धीरे मन का विकास, शरीर का विकास, अस्तित्व का विकास। क्योंकि ये प्रकृति नए नए रूप धारण करके बुद्ध बनना चाहती है, न फिर समग्र को अनुभव करना चाहती है। ये हर एक के भीतर संभावना है। तो जिसमें जिज्ञासा है, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव माइंड है, जो ऊंचाई पे जाके जीना चाहता, रहना चाहता, जीवन को समझना चाहता, उसके लिए बुद्ध का ध्यान ज्ञान है। तो श्वास का अनुभव, श्वासानुवेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। श्वास को ऐसा देखो कि श्वास अलग, श्वास को देखने वाला मन अलग और आंतरिक प्रकाश अलग। ये श्वास भीतर जा रही शरीर को, तो शरीर को देखो भीतर से बाहर से, तो पता चलेगा मैं कहाँ हूँ। जब मैं पूरे शरीर को देख सकता हूँ, भीतर से बाहर से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, वर्तुलाकार, हम आर पार भी जाके देख सकते हैं। तो उसको पेनिट्रेटिंग कॉन्शियसनेस बोलते हैं।
वो एक धम्म विचयन का भाग है बुद्ध का। तथ्य के भीतर जाके सत्य खोजना। तुम देख सकते हो, अपनी छाती को अनुभव करो सामने से, फिर भीतर प्रवेश करके देखो पीछे, तो पीछे चमड़ी दिखाई देगी, वहाँ स्पर्श अनुभव होगा। पेट को अनुभव करो आगे से, ये श्वास से ऊपर नीचे उठ रहा है। फिर भीतर जाओ तो तुमको एक खाली आकाश दिखाई देगा पेट का, फिर पीछे रीढ़ दिखाई देगी, चमड़ी दिखाई देगी, उसके वस्त्र, गला देखो आगे से। फिर एकदम ऐसा भीतर प्रवेश करो जैसे किसी ने गोली मारी पीछे से निकल जाती है, या तीर मारा पीछे निकल जाती है, तो पीछे अनुभव करो तो आपको कॉलर का अनुभव होगा, कोई ओढ़नी का अनुभव होगा, वस्त्र का अनुभव होगा। फिर पीछे से आगे, आगे से पीछे। अब ओठों को अनुभव करो, ओठ, दांत अनुभव करो, जीवा अनुभव करो। फिर पीछे अपना आकाश देखो, फिर पीछे निकल जाओ, फिर पीछे से आगे आ सकते। तो परजीव दिखेगी, जीवा दिखेगी, दांत दिखेंगे, ओठ दिखेंगे, चेहरा दिखेगा। श्वास के साथ भीतर जाओ तो नासिका में, तो भीतर एक आकाश का अनुभव होगा, पीछे से निकल सकते। फिर आगे आ जाओ, फिर दोनों आंखें देखो, पलकों का अनुभव करो, आंखों का अनुभव करो। फिर भीतर भीतर जाओ, सर के पीछे निकल जाओ, पूरे सर को अनुभव करो ऊपर। या शिखर है बुद्ध का सहस्रार, या शेंडी अस्थिल है, तो वर्तुलाकार सर अनुभव करो। भीतर जाओ, खोपड़ी में, सर के, फिर गले में, फिर छाती में, रीढ़ के साथ, फिर पेट में, फिर पोते में सीट देखो, तो सीट का अनुभव, तो वर्तुलाकार सीट को अनुभव करो। फिर सीट से भीतर चले जाते हैं तो कोथे में जाएंगे, फिर पेट का अनुभव होगा भीतर से, फिर छाती का, फिर गले का, फिर अंदर घुसे तो खोपड़ी का, फिर ऊपर निकल गए तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आगे से पीछे, पीछे से आगे, कहीं से भी जा सकते हो। दोनों कंधे देखो ऊपर से, वर्तुलाकार कंधे देखो, नीचे काक, ऊपर कंधे, फिर ऊपर से नीचे जाके काक देखो, दोनों कंधों की, फिर काक से ऊपर, वहाँ वस्त्र है हमारे, किसी किसी वस्त्र का स्पर्श हो। दोनों हाथ देख सकते हो, दोनों पैर। और धीरे धीरे ये जो शरीर है, हमने श्वास को प्रभावित करते हैं, उसके साथ साथ ये आंतरिक प्रकाश को प्रभावित करते हैं। तो ये सारा प्रकाश, ये प्राण शक्ति, श्वास धीरे धीरे एक एक सेल्स में आरटी के द्वारा श्वास चले जाता, प्राण शक्ति चली जाती, और नर्वस सिस्टम के द्वारा ये प्रकाश चेतना चली जाती, और वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तैयार हो जाता है न्यूक्लियस पे, केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस तरह से वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तैयार होता है, वो रेडिएट करता किरणों के द्वारा। अगर वो उस तरह से एक एक सेल्स अगर एक्टिवेट हो गई, सक्रिय हो गई, तो पूरे शरीर से किरणें निकलती, जैसे सूरज से किरणें निकलती, और शरीर गायब हो जाता है। वो भंग अवस्था है वो, तो वो पता ही नहीं चलेगा कि आकार है, निराकार का अनुभव, रूप है, अरूप का अनुभव, और सिर्फ एक प्रकाश काया दिखेगी, वो हमारा स्वरूप है, बुद्ध काया है। तो श्वासानुपसना, श्वासानुवेरमण, कायानुपसना, कायानु, तो अलग काया दिखेगी। जैसे किसी को टॉर्च में देखते तो प्रकाश अलग, और जो व्यक्ति वस्तु दिखती वो अलग, ऐसे ही दिखेगा। इंद्रिय का अनुभव, पांचों इंद्रियों का, आगे बंद, खुद ही खुद को देख रहे, अनुभव कर रहे, हवा स्पर्श कर रही, तो स्पर्शेंद्रिय जागृत हो गए। पूरे शरीर से हम ध्वनि सुन रहे, तो करने इंद्रिय जागृत हो, तो पूरा शरीर कान बन गया, तो कान लंबे हो गए। सूक्ष्म गंध का अनुभव करो, स्वाद का अनुभव करो, इंद्रियानुपसना, वेदनानुपसना, देखो वेदना कैसी है, जो कंकड़ चूर रहे वो अलग, तो कहीं सुखद, कहीं दुखद, लेकिन सुख भी अलग है, दुख भी अलग है। तो दोनों से पृथक रह के देखना, तो आदमी सुखी भी नहीं होता और दुखी भी नहीं होता। तो सुख दुख के पार फिर प्रीति, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, सतचित आनंद की अवस्था, एक गहन शांति आती, जो कहीं से
किसी भी तरह से खंडित नहीं होती। और इसमें समा गए इस प्रकाश में तो समाधि, वे रमणीय सिक्खापदम समाधि। और ये है एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, समाधि, निर्वाण। वाणी नहीं, वाणी नहीं, वाण नहीं, निर्वाण। नत्थी झान गपयस, ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं, अज्ञान। यम्मी झानच पैया व सवे निब्बान संति। ध्यान करो, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से सनातन शाश्वत जीवन और समाधि, आरोग्य परमा लाभा, निब्बान परम सुख। तो आसन प्राणायाम से आरोग्य पहले, तो फिर ध्यान ज्ञान से निर्वाण। कितनी देखो ठंडी ठंडी हवा बह रही, चारों तरफ एक सूक्ष्म संगीत पर्याप्त है वातावरण। अनुभव। हाथ जोड़ो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय और नमो बोधिसत्वाय। और साथ में